नगर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ के जयकारों के साथ निकाली रथ यात्रा। भगवान जगदीश स्वामी की रथ यात्रा निकाली गई। भगवान अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलदाव के साथ में नगर भ्रमण पर निकले। शहडोल जिले के कोयलांचल नगरी बुढ़ार में श्री राम जानकी मंदिर से भगवान की रथ यात्रा निकालकर पूरे नगर में भ्रमण करते हुए हर्षोल्लास मनाया गया। महंत श्री राम बालक दास जी महाराज ने सभी श्रद्धालुओं को धन्यवाद ज्ञापित किया। मेरा नाम अरविंद नायक है। ये कल जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली उस संदर्भ में क्या आप जानकारी देना चाहेंगे? भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो है पूर्व में जो कोरोना गाइडलाइन के चलते जो है पिछले वर्ष तो भगवान की यात्रा नहीं हुई, लेकिन इस वर्ष जो है भगवान की कृपा से भगवान की यात्रा राम जानकी मंदिर से प्रारंभ होकर जो है नगर का भ्रमण करते हुए यह नायक निवास पर भगवान 3 दिन के लिए विराजमान हुए हैं। उनकी जो सेवा भावना कंप्लीट करके भगवान पुनः जो है 15 तारीख को मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। भगवान अपने बहन सुभद्रा जी के साथ और अपने भैया बलराम के साथ नगर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। जब नगर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं तो नगरवासी उनको देख करके आनंद में आ जाते हैं और बोलते हैं कि यदि ये तीनों की जोड़ी सलामत रहे और हमेशा ऐसे ही निकलती रहे। तो ऐसे तो उनकी याद में और उनके लिए उत्साह में नगरवासी नगर रथ यात्रा निकालते हैं। दूसरी मान्यता ये है कि एक बार रुक्मणी जी से रुक्मणी जी गोपियों से पूछती हैं कि आप कृष्ण जी के बचपन की बाल लीलाएं हमको सुनाइए। तो जो सुभद्रा जी हैं तो इनकी बहन हैं और इनके सामने रासलीला तो हो नहीं सकती, इसलिए भगवान श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा जी को नगर भ्रमण करने के लिए रुक्मणी जी भेज देती हैं। तो नगरवासी इनको देख करके आनंद में आ जाते हैं। इसलिए दूसरी मान्यता ये है कि इसलिए रथ यात्रा निकाली जाती है। तीसरी मान्यता ये है कि कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए सुभद्रा जी अपने मायके आती हैं। तो अपने मायके में जब आती हैं तो ये भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उनको लेने के लिए जाते हैं। तो जब वो उन्हें लेकर के वापस आते हैं तो वे देखते हैं कि तीनों कितने सुशोभित हैं, उस रथ पर विराजमान हैं। इतने अत्यंत रमणीय दृश्य को देख करके नगरवासी अत्यंत उत्साह में आ जाते हैं और इस कारण से रथ यात्रा निकाली जाती है। जब भगवान आप देखेंगे कि भगवान की प्रतिमा आधी बनी हुई है, हाथ आधे कटे हुए हैं, पूरा इनकी रचना नहीं है। कहते हैं कि जब भगवान ने अपने देह का त्याग किया तो शोक में आकर के बलराम जी उनके शरीर को लेकर के समुद्र में कूद गए थे। जब वे समुद्र में कूदे तो उस समय एक राजा हुआ करते थे। उनको स्वप्न आया कि राजन आप जगन्नाथ जी की प्रतिमा बनवाइए और उसमें आपको स्वप्न के पश्चात समुद्र में श्री कृष्ण जी की अस्थियाँ मिलेगी। उसको आप ले करके और उस लकड़ी के प्रतिमा में आप स्थापित कर दीजिए और उसकी स्थापना करिए, उसकी मंदिर बनवाइए। जब भगवान श्री कृष्ण को लेकर के बलराम जी कूदे और राजन को स्वप्न आया तो वास्तव में अगले दिन उनको समुद्र के किनारे भगवान श्री कृष्ण की अस्थियाँ मिली। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए शहडोल से अनिल लहंगीर की रिपोर्ट।